आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे हमारे हालात क्यों खराब होते हैं। तो आज का मज़मून जो खुदा ने दिया है, अगर तुम अपने हालातों को बदलना चाहते हैं तो क्या करो, अपनी आदतों को बदलो। तो हम देखेंगे कि हमारे हालात एक छोटी सी बात है जिसकी वजह से खराब हो जाती है। देखने में छोटी लगती है लेकिन ये बात बड़ी है, क्योंकि हर इंसान की जो आदत है ना वो फर्क है। कोई इंसान अपनी आदत को बदलना ही नहीं चाहता। जब भी आप किसी को कहेंगे ना आपकी आदत ठीक नहीं है, अपनी आदत को बदल, तो वो जनाब आगे आपको 1000 बात बता देगा। ठीक है, और वही जो आदत है हमें नीचे की तरफ लेकर जाती है, वही आदत हमारे हालात को खराब करती है। जिस वजह से हमारे हालात खराब होते हैं वो है इंसान की आदतें, जिसको इंसान बदलना ही नहीं चाहता। मैं आपको खूबसूरत एक मिसाल देने लगा हूं। छोटा सा जो बच्चा होता है, उस बच्चे को आप जिस काम पर मर्जी लगा सकते हैं, उसकी आदत आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे की आदत आप जो आप माँ बाप है, आप उस बच्चे की जैसे चाहे उसकी आदत बन सकती है। लेकिन हमने अपने बच्चों की आदतों को भी बिगाड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी आदतें खुद ठीक नहीं है, तो फिर हालात तो हमारे खराब होंगे। मैं एक खूबसूरत मिसाल आपके सामने रखने लगा हूं। एक उस्ताद होता है, तो अपने शागिर्द को अपने साथ लेकर एक जंगल की तरफ चलना शुरू होता है। जब जंगल की तरफ जा रहा होता है तो अपने शागिर्द को कहता है कि आप, उसके सामने एक छोटा सा पौधा आता है, तो उसको कहता है इस पौधे को आपने उखाड़ देना। वो छोटा सा पौधा आता है, उस पौधे को उसका जो शागिर्द होता है वो जल्दी से उखाड़ लेता है। आगे चलते हैं तो थोड़ा सा उससे बड़ा पौधा उसके सामने आता है। उस्ताद उसको कहता है कि आप ऐसा करें कि इस पौधे को भी जो कि उखाड़ लें। जब उस पौधे को उखाड़ने लगता है, उस पर थोड़ा सा जोर लगता है, मेहनत होती है, तो वो भी उसको भी उखाड़ लेता है। आगे चलते हैं तो ऐसे एक पौधा और आता है, वो उससे भी मजबूत होता है। उस्ताद कहता है कि इसको भी आप उखाड़े। वो थोड़ा और मुश्किल होता है। जब वो भी उस पौधे को भी उखाड़ लेता है, फिर आगे चलना शुरू हो जाता है। लेकिन शागिर्द जो होता है वो बड़ा इस बात पर अपने अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि उस्ताद मुझे काम तो कहता जा रहा है, मैं वो काम करता भी जा रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं बता रहा कि ये काम क्यों उसने कहा मुझे करने के लिए। लेकिन जब आगे जाता है तो एक बहुत बड़ा दरख्त आता है, इसकी जो जिसको कहते हैं जड़ें, वो बहुत ज्यादा गहराई में जमीन के नीचे होती है और बहुत बड़ा दरख्त होता है, बहुत बड़ा मजबूत होता है। तो उस्ताद अपने शागिर्द को कहता है कि आपने इसको भी उखाड़ना है। शागिर्द जो होता है ना, वो खड़ा हो जाता है और फिर अपने उस्ताद को कहता है कि उस्ताद ये तो बहुत बड़ा दरख्त है, ये तो बड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है कि मैं इसको ना ही उखाड़ सकूं, क्योंकि ये बड़ा दरख्त है। उस्ताद ने कहा कि पहले मैंने आपको छोटे पौधे को कहा, फिर बड़े को, फिर उससे बड़े को, अब मैंने सबसे जो बड़ा मजबूत पौधा है ना, इसलिए आपको कहा है कि आप इसको उखाड़े। जब उसने जवाब दिया तो उस्ताद आगे से हंस पड़ा। कहा कि उस्ताद कि मुझे बताएं इसका मतलब क्या है। उस्ताद ने कहा कि इसका मतलब यह है कि जब इंसान की एक आदत
छोटी सी आदत होती है ना, जैसे एक इंसान कभी गाली नहीं देता तो वो किसी को देखकर फिर गाली देता है। एक आदत दूसरी आदत फिर बन जाती है। अगर कुछ झूठ बोलता है तो फिर उसकी तरफ देखकर झूठ बोलता है। उसने कहा कि ऐसे ही इंसान जो होता है उसकी आदतें बढ़ती 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 बढ़ती, जब इंसान बड़ा हो जाता है वो आदतें ऐसे हैं जैसे जमीन के अंदर इस दरख्त की जड़ें जो थी गहराई के साथ चली गई जमीन के नीचे, अब इसको कोई उखाड़ नहीं सकता। ऐसे ही इंसान की जो आदतें हैं ना, जब बढ़ जाती है तो इंसान अपनी आदतों को छोड़ नहीं सकता। आपने देखा होगा, सुना होगा, कुछ लोग नशे में लग जाते हैं। एक नशा किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर नशा करते 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 हर एक नशा वो शख्स करना शुरू हो जाता। जब हर एक नशा करना शुरू हो जाता है उसकी आदत बन जाती है, फिर वो नशा छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो होता क्या है कि उसके बाद अपने हालात भी खराब हो जाते हैं, घर के हालात भी खराब हो जाते हैं, कारोबार तबाह हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, बिजनेस है तो तबाह हो जाता है। उसी एक शख्स की वजह से माँ बाप भी परेशान, बहन भाई भी परेशान, खुद भी वो इंसान मारा मारा फिरता रहता है। मैं आज जब आप इस कलाम को तैयार कर रहा था, सीख रहा था, आज हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी आदत है जिसकी वजह से इंसान के हालात जो है ना वो खराब पे खराब होते जा रहे हैं। घर के अंदर अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों की आदत ठीक नहीं है। कहते हैं ना, बड़े लोग कहते हैं कि यार हमारे बच्चे जो है कि वो कहना नहीं मानते। कहना कैसे मानेंगे जब आपने बच्चों की आदतों को बिगाड़ा हुआ है। आपने देखा है ना, कुछ माँ बाप या दादी नानी ऐसे लोग घर के जो होते हैं ना बड़े, वो अपने बच्चे की आदत बना लेते हैं। छोटे से बच्चे की एक आदत बन जाती है, वो ऐसी आदत बनती है ना, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है एक आदत बन गई, दूसरी, तीसरी, चौथी। जब बड़ा हो जाता है तो आदतें बढ़ती जाती है, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, ना उस आदतों को छोड़ सकता है वो। तो इस वजह से घर के हालात क्या हो जाती हैं, बहुत खराब। फिर मैं जब इसको सीख रहा था कि घर के अंदर एक बंदे की आदत ठीक नहीं तो पूरा घर परेशान होता है। तो अगर पूरे घर की आदत ठीक नहीं है तो फिर क्या बनेगा, फिर और नुकसान होगा ना। तो क्या करना आज के बाद अपनी आदतों को ठीक करना पड़ेगा। हालात खराब के खराब होते जा रहे हैं, हर फैमिली के, हर घर के अंदर मसले मसाइल खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने अपनी एक जो आदत थी उसको नहीं छोड़ा और आदत बना ली है। वो आदतें हमारे अंदर ज्यादा हो गई, अब हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, इसलिए घर के हालात खराब होते हैं। फिर हमारे जैसे लोगों को ही लोग बुरा कहना शुरू कर देते हैं, हमारे जैसे लोगों को ही लोग गालियां देना शुरू हो जाती हैं, हमारे जैसे लोगों को लोग जो कि बिल्कुल हकीर, नकम्मा, गंदा कहना शुरू कर देते हैं। किसकी वजह से? आदतें हमारी ठीक है। कभी कभी हम अंदर से हो सकता है कि ठीक हो, हमारी आदतें ठीक नहीं है, हमारा काम ठीक नहीं होता, हमारे घरों के हालात इसलिए खराब पे खराब होते जा रहे हैं। हम खुदा को छोड़ना पसंद कर देते हैं। क्या मसमूम था? अगर तुम अपने हालातों को बदलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। जब तक आप अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे आपके घर के अंदर सुकून नहीं आएगा।
ना घर के अंदर बरकत आएगी। मैं जब इसको सीख रहा था, फराउन की मिसाल तो आप सब लोगों ने सुनी है ना। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है, जितनी देर तक वो किसी को ऊपर जुल्म ना कर लें, उनको सुकून नहीं मिलता। ऐसी आदत भी लोगों की होती है, जितनी देर अगला बंदा रोना शुरू नहीं हो जाता, उतनी देर जान नहीं छोड़ते। आदत बन गई है ना कि अगला बंदा रोएगा, परेशान होगा, चीखे मारेगा, बताएगा मैं भूखा मर गया हूं, मेरा कारोबार बर्बाद हो गया है, मैं परेशान हूं, तो बड़े ऐसे लोग खुश होते हैं। आदत बन जाती है ना कि लोगों को रोते हुए देखना है, लोगों को परेशान देखना, आदत बना लेते हैं ना लोग। चाहे वो जादूगरों के पास जाए, चाहे वो किसी बदमाश के पास जाए, डाकू के पास जाए, जिधर भी जाए वो कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को सुकून तब मिलता है, आदत बन गई है। तो फराउन की आदत भला क्या थी? फराउन की आदत यह थी कि वो गरीब गुरबा लोगों को गुलाम बना के उसने रखा हुआ था, और फिर जब सुबह से लेकर शाम तक वो लोग जो उसके गुलाम उन्होंने बना के रखे हुए थे, शाम को जब आते थे तो अच्छा खाना भी नहीं खिलाता था, जुल्म करता था उनके ऊपर। तो खुदा ने मुकद्दस मूसा को भेजा कि जा मेरी कौम इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ला। मूसा ने जब आकर कलाम किया तो फराउन फिर भी नहीं माना, फिर भी नहीं माना। मैं आपको इस बात को शॉर्ट करूंगा, वो अपनी आदत नहीं छोड़ रहा था। कभी कभी लोग अपनी आदत को नहीं छोड़ते, नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं। तो फराउन ने भी इतना नुकसान उठाया, खुदा की बात को सुन लेता था लेकिन अमल नहीं करता था। फिर लिखा है कि खुदा ने क्या किया मिस्र के अंदर? आसमान से मेंढक जो होते हैं उसकी बारिश में, और फिर जो उस शहर की, उस मुल्क की जितनी भी चीजें थी, फसलें थी, खुदा ने सारी फसलों को बर्बाद और तबाह कर दिया। खुदा ने हर एक चीज को, फराउन की हर एक चीज को बर्बाद और तबाह कर दिया। भूखा मरना शुरू हो गया, लेकिन आदत नहीं बदली। इसी तरह कभी कभी तुसी किसी ने कहो ना कि अपनी आदत को बदल ला, तो वो बदलेगा नहीं। जिवें एक मिसाल बनी है ना, कुत्ते दी पूछल फंजली चो 12 साल किसी ने पाक रख छड़ी। 12 साल कुत्ते दी पूछल, 12 साल तो बाद फिर कटी ना, और फिर भी नहीं। हाँ, कईयां दी आदत यह जी होंगी जी, जिवें फंजरी सापनी बंदे ने वेख एक दफा थले मुंह कर ले, बंदे परा मुंह कर फिर डंग मार लेते। आदत है ना कि धोखा देना है किसी को, झूठ ही बोलना है, फ्रॉड ही करना है, आदत बन चुकी है हमारी। इसलिए हमारे हालात घर के खराब होते जा रहे हैं। हमने जहां बैठना किसी की बुराई करते रहना, किसी को बुराई कहते रहना, हालात खराब है, बर्बाद हुए लोग, परेशान है लोग, तो भी ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। आदत वहां की वहीं है, छोड़ी नहीं है, ज्यादा करते गए, अंदर जमा करते गए ना है। आज एक सिगरेट पीती है चरस वाली, पहले सादी, फिर चरस वाली, फिर थोड़ी बूटी पी ली, फिर जनाब शराब पी ली है, फिर आहिस्ता नशा कर लिया, पता नहीं होते केड़े केड़े निकले ने है। यानी कि हर नशे की आदत पा ली, छड़ना फिर कितों चलीचेगा किस तरह? हालात बदलणगे या ठीक हो जाएंगे? फिर ओहे लोग आहिस्ता आहिस्ता चोरियां कर करके अपना नशा खरीद दें। फिर उन्होंने चोरों जिन्ना मर्जी को फड़ के मारी जाए, थाने फड़ाई जाए, उन्होंने कोई असर नहीं होता। आदत बन गई है ना, तो हालात किस तरह ठीक होंगे? ठीक नहीं होंगे। बड़े लोग हैं जो अपनी आदत को नहीं बदलते, आपको छोड़ देना पसंद करेंगे है? कोई नशा करता है ना, किसी बीवी, किसी औरत का शौहर, वो अपनी बीवी को तलाक देना पसंद कर लेगा, नशा नहीं छड़ेगा है? नशा नहीं छड़ेगा, अपनी बीवी नू, बच्चियां नू छड़ देना कबूल कर लेगा कि नहीं, ऐसे तो स्वाब मेरा कोई नहीं है।
आपको पता है ना आजकल का जो सिस्टम चल रहा है, बेटियां बेटे खुदा को छोड़ देना पसंद करेंगे, माँ बाप को छोड़ देना पसंद करेंगे, जो चाहता वो करते रहते। ये आदत ठीक है नहीं, फिर कैसे हालात बदलेंगे? कैसे हालात नहीं बदलेंगे? कलाम में लिखा है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। बुरी सोबतें, अगर कोई अच्छा इंसान है ना, वो इंसान जाकर बुरे लोगों के अंदर बैठना शुरू हो जाता है ना, उसकी भी सोच वैसी बनना शुरू हो जाती है। जरा गौर से सुन लीजिए, कभी कभी आप समझ रहे होते हैं कि ये मेरा दोस्त बड़ा अच्छा है, ये मेरी सहेली बड़ी अच्छी है, भावे सारा दिन चुगलियां कर दी है, ये बड़ी अच्छी है? ए मेरी सहेली भावे दुनिया की झूठी है ना, हैगी बड़ी अच्छी, मैं दिन तो बगैर नहीं रह सकती। सुन लीजिए, फरेबी कोई भी है, दगाबाज कोई भी है, झूठा कोई भी है, आपका काम है कि ऐसे शख्स के साथ ना बैठे। क्या करेगा वो? आपको भी अपनी आदतों पर लगाएगा। कभी कभी आप बिल्कुल अच्छे होते हैं, आप दुआ करने वाले होते हैं, आप खुदा परस्त होते हैं, आप अच्छे काम करने वाले होते हैं, लेकिन आपके दोस्त, आपकी फैमिलियां, आपके भाई, आपकी माएं, आपके बाप, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपकी जिंदगी को बर्बाद और तबाह कर देते हैं। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, आज कान खोलकर सुन लीजिए, जैसे आपको पता चलता है कि ये बुरे लोग हैं, ये झूठे हैं, ये फ्रॉडिये हैं, ये दगाबाज हैं, ये चुगलखोर हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये नशा करते हैं, ये बुत परस्त हैं, ये ज़िनाकार हैं, कभी ऐसे लोगों के साथ दोस्ती न रखें। हेलो, समझ लग रही है कि नहीं? है? क्या हवाला क्या बता रहा हूं? बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। जैसे एक बच्चा बिल्कुल जो पैदा होता है वो पाक होता है, उस बच्चे की आदतें कैसे बिगड़ती है? जैसे वो बच्चा आपका बुरी सोबतों के अंदर बैठना शुरू हो जाएगा, ऐसे बच्चों के साथ खेलना शुरू हो जाएगा जो गालियां देते हैं, जो झूठ बोलते हैं बच्चे। आपका बच्चा भी वैसे ऐसे बच्चों के साथ जैसे जैसे जाएगा, खेलेगा, बैठेगा, वो बच्चा भी झूठ पर मबनी हो जाएगा, वो बच्चा भी गालियां देना शुरू हो जाएगा। याद होगा, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि अपने बच्चों पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। ए मेरा बच्चा मेरी पुप्पी दे कोले, ए बच्चा मेरा मासी दे कोले, ए बच्चा आज रात पुप्पी को रह रहा है, नहीं चलिए पहले तेनों के पता पुप्पी केड़ी जादू कर दी है, सारे तुईत खोल के तेरे मुंडे में प्यार छड़े है। आप कॉम्प्रोमाइज जल्दी कर लेते हैं ना, जल्दी बड़ा दिल नरम हो जाता है। अगला बंदा भी आंसू कढ़दा ना, जिन्हों कहते पंजाबी च पता नहीं केड़े हो मगरमच्छ के आंसू भी कई कर दे ना, तो तुसी मोमन हो जाते, मोम हो जाते उस टाइम आए, नहीं कोई गल नहीं, कोई गल। दुश्मन अपलीस ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਚ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਤੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। ऐसे लोगों से किनारा करें अपना, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती मत करें। आप जब झूठा बंदा को आ जाता है ना आपके पास, कहता है मेरे ना बड़ी ज्यादती हो रही है, मेरे ना तो बड़ी ज्यादती हो रही है, नहीं भैना मेरे ना तो बड़ी ज्यादती हो रही है, ते भैन बड़ा तरस खांदी है, ले फड़ नहीं भैना चाह शा पी तू, तू टेंशन ना लै, तेरे नाल हैगियां सारियां, वो आप ते डुबी पई तुहानूं लैके बह जाएगी, सारियां डुब छड़ेगी सारियां तुहानूं। ये जे लोगों तो किनारा करो। बुरी सोबतें, कभी ऐसी महफिल में ना बैठे जब जो महफिल आपको खुदा से दूर करती है, जो महफिल आपको
आप समझ लेके जैसे जन्नत फिरदौस से दूर करती है, जो महफिल आपके खानदान से आपको दूर करती है, जो महफिल आपके माँ बाप से आपको दूर करती है, कभी ऐसी महफिल को अटेंड ना करें। आते ना लोग, है ना, इस तरह झूठे फराडगे आ जाते घर च, नहीं मेरे नाल ते बड़ी ज्यादती हो रही है, तेरे कली ना तेरे नाल ज्यादती हो जाती है। ये सारिया ज्यादतियां दुनिया के तेरे नाल ही हो रही हैं। अपनी आदत नहीं बदलनी, ज्यादती दसी जो नहीं ज्यादती हो रही मेरे नाल, आदत बदल के वेख नहीं पैना, वेख किस तरह खुदा तेरे करीब आता है। अपनी आदत बदल के वेख, जिन्नियां मर्जी तू मुसीबत च पिया में खुदा तेरे कोल आ जाएगा। बदल के तो देखो अपने आप को। आइए एक हवाला देखते हैं, पहला करंथियों 15 बाब की 33 आयत को देखेंगे। सो क्या पौलुस रसूल मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है, सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम बुरे लोगों के अंदर ना बैठें, बुरे लोगों के साथ दोस्ती मत करें, चाहे वो आपका ताए का बेटा है, ताई का बेटा है, चाचे का बेटा है, चाची का बेटा है, फुफो का बेटा है, मामू का बेटा है, चाहे आपका भाई है सगा, चाहे आपकी मां सगी है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपकी बीवी है, चाहे आपका शौहर है। सोचते गलत है तो मत कॉम्प्रोमाइज करें किसी के साथ। अगर चाहते हैं कि जब खुदा आए तो हम उसके आगे शर्मिंदा रहो, फिर अपनी सोचों को, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। इस हवाले को देखेंगे। पौलुस रसूल कहता है फरेब, तुम तो मिनट के फरेब चो आ जाते। वेला सच्ची बड़ा परेशान ही बंदा है ना, एवं किन्ना रोया आन के, इन्हें नहीं पता वो मगरमच्छ के आंसू कढ़न दिया तुहानू बर्बाद करने वास्ते। उन्हें सारा कुछ लुट लुट के थोड़ा लै जाना ते तुसीं बाद चों कर्ज़ियां थले बैठे रहे हैं। होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। समझ लग रही कि नहीं? फरेब ना खाओ, और फरेब नहीं खाना। जेड़ा बंदा फरेब खा जाता ना वो ही गया जी। फरेब ना खाओ, पढ़ो जरा। फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती, अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। फरेबियां दे हत्था जो आन के ना तुसी यकीन करना तबाह हो जाओगे। मजमून की सी अज दा, अगर अपने हालातों को बदलना चाहते हैं तो क्या करें? अपनी आदतों को बदलो। अगर आपको पता चल चुका है ना ये फरेबी है, धोखेबाज है, झूठा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अकेले भी रह जाएंगे तो खुदा तो आपके साथ होगा ना। कभी कभी आप डरते हैं वो असी कल्ले ही रह जावांगे यार, की करिए हुण है। इन्हां दे नाल ही रहो, शैतानां दे, फिर सुकून मिलेगा तुहानूं। कल्ले ना रहा जी। ते अज गल सुन लो, कल्लियां नूं खुदा करदा जी। जिन्हां नाल खुदा प्यार करदा जी ना, गल यार गौर नाल सुन लो, खुदा खुद उन्हां नूं लैदा कर छड़दा जी। अज बिल्कुल ना सोचो कि मैं कल्ला रहेगा तो की बनेगा, मैं कल्ली रहेगी तो की बनेगा। कदी कदी खुदा तुहानूं आप इन्हां फरेबियां कोलों लैदा करके कल्लियां रखदा है, क्योंकि खुदा नूं पता है कि ये मेरा बंदा ते मेरी बंदी ये नेक ने, अच्छे ने। उन्हां नूं खुदा खुद ही लैदा कर छड़दा। समझ लग गई है? फरेबियां तो बचना धोखेबाजां तो। मैं कदी कदी सोचना वा कि बड़े लोग अपनी हकीकी गल नहीं बयान करने के सामने, झूठ ते झूठ बोली जाएंगे कि अगला बंदा जिहड़ा है ना उन्होंने इस तरीके नाल दसणगे लोगों नूं कि वो लोग जिहड़े हुंदे ना कन्नां दे कच्चे, वो कहंदे वाकई यार ए बंदा सच्चा जे, ये बंदा सच्चा ही है, ये ते बार बार रोंदा पिटदा पिया, इहो ही सच्चा होना जी। जिंदे बारे च कह रहे कि वो वाकई झूठा ही होना। इस वास्ते कदी कदी हुंदा पता है की जी, झूठ सुन सुन के ना तुहानूं लग रहा हुंदा है कि यह सच ही है। ते सुन लवो, फरेबियां दे झूठ ना सुनना। फरेबी तुहानूं खुदा तो भी दूर करनगे, तुहाडे तलक भी खराब करनगे, तुहाडीआं दोस्तियां भी खराब करनगे, तुहाडे रिश्ते भी खराब करनगे, तुहाडा प्यार मुहब्बत भी खराब करनगे। फरेबी इन्हां दे फरेब चों नहीं आना होना। हेलो, की करना है? समझ लग रही है? अगर चाहते हो कि साडे हालात ठीक हो जान तो की करना? पहले शाबाश, अपनियां आदतां जिहड़ियां भैड़ियां ने ना, झूठ सुनने वालियां ते करने वालियां, इन्हां नूं खत्म करो।
ये आदत खत्म करोगे तो घर के हालात बदल जाएंगे। है रात दिन सोची जाना, झूठ केड़ा बोलना, सवेरे सोची जाना हुण की हुण अगली गल केड़ी करनी। इन्हां गल्लां नूं छड्डोगे ते घरां दे हालात बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती है। क्या मजमून था आज का? अगर तुम अपने हालातों को बदलना चाहते हैं तो क्या करो? अपनी आदतों को बदलो। हालेलुया, जोरदार ताली इसके लिए।